क्लास सेवेंथ। आज मैं आपको आपकी हिंदी की द्वितीय पाठ्य पुस्तक से पाठ 25 अनुच्छेद लेखन पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। क्लास सेवेंथ अनुच्छेद लेखन बेटा आपने पिछली कक्षा में ना लिखा था और ना ही बेटा आपने इसे पढ़ा था। तो क्लास सेवेंथ अनुच्छेद लेखन बेटा आप फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से बेटा इसको समझिए कि अनुच्छेद लेखन में क्या होता है और आपको क्या लिखना होता है। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद लेखन क्या होता है बेटा? ये पैराग्राफ राइटिंग है। निबंध का ही छोटा रूप होता है। जैसे बेटा आप निबंध लिखते हैं ना, निबंध में भी आपको कोई विषय दिया जाता है, कोई टॉपिक दिया जाता है और आप क्या करते हैं, उसमें विस्तार से लिखते हैं। आपको निबंध के लिए जो भी विषय मिलता है, आप उस विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताते हैं। लेकिन जो अनुच्छेद लेखन है बेटा, इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है ये निबंध का संक्षिप्त रूप है और इसमें बेटा कम से कम 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। अनुच्छेद लेखन बेटा अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे बेटा निबंध लिखते समय, अपठित गद्यांश के प्रश्न उत्तर करते समय जिस तरह से बहुत सारी बातों का ध्यान देना होता है, उसी तरह से बेटा अनुच्छेद लिखते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो चलिए देखिए क्लास सेवेंथ की अनुच्छेद लिखते समय किन बातों का ध्यान देना होता है। अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनाने चाहिए। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन किया जाता है। अनुच्छेद लिखने से पहले बेटा उसकी रूपरेखा को, फिर संकेत बिंदु मतलब आपको जो भी विषय दिया गया है, आदि बनाने चाहिए। मतलब कि आपको अगर आपको एक विषय दिया गया, तो आपको उस विषय के बारे में पूरी रूपरेखा बना लेनी चाहिए कि उस विषय के अंतर्गत क्या आता है, फिर क्या संकेत बिंदु है। तो आदि पहले हमें अनुच्छेद लिखने से पहले बेटा उस विषय की पूरी रूपरेखा और संकेत बिंदु बना लेना चाहिए। अनुच्छेद में बेटा विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन किया जाता है। जैसे बेटा आपको निबंध दिया गया, तो आप निबंध में जो भी विषय दिया गया उसके सभी पक्षों के बारे में, सभी विषयों के बारे में आप लिखते हैं। लेकिन अनुच्छेद लेखन है बेटा, अगर आपको एक विषय दिया जा रहा है तो आप उस विषय के सिर्फ मात्र एक पक्ष के बारे में ही वर्णन करते हैं। अनुच्छेद में बेटा विषय के किसी एक पक्ष का ही वर्णन किया जाता है। भाषा सरल, स्पष्ट व प्रभावशाली होनी चाहिए। अनुच्छेद लिखने के लिए बेटा जो आपकी भाषा है वह सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए और प्रभावशाली। मतलब आपकी जो बात है, आपने अनुच्छेद में जो भी बात लिखी, जो भी अपनी विचार व्यक्त किए, वो कैसे होने चाहिए? प्रभावशाली, कि पढ़ने के बाद जो है प्रभाव पड़े। और भाषा जो है आपकी, भाषा के जो शब्द हैं उनको सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए, कठिन भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए कि समझ में ना आए। तो अनुच्छेद लिखते समय बेटा आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए? आपकी भाषा सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। और आप जो भी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं अनुच्छेद में, वो विचार कहने से होने चाहिए, विचार ऐसे होने चाहिए जो आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रभाव डालें। मतलब आपकी भाषा प्रभावशाली होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार ना दोहराना नहीं चाहिए। एक ही बात को बेटा बार बार नहीं दोहराना चाहिए। जैसे आपने अनुच्छेद में कोई एक बात कही, तो ऐसा नहीं कि आप उसी बात को फिर से रिपीट कीजिए, उस बात को फिर से दोहराना नहीं चाहिए। अनुच्छेद में एक बात का एक ही बार प्रयोग करना चाहिए, बार बार एक ही बात को फेर बदल करके नहीं कहना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचें, लेकिन विषय से न हटें। अनुच्छेद लिखते समय बेटा जो आपको विषय दिया गया है, आपको पूरा जो आपका जो भी केंद्र है
आपका विषय होना चाहिए। आपको अपने विषय से नहीं हटना चाहिए। आप अपनी बात पूरी तरह से कहिए, लेकिन इतने भी विस्तार से मत कहिए बेटा कि बातें उसमें अनावश्यक हो जाएं, वाक्य जो है अनावश्यक हो जाए। अनुच्छेद लिखते समय बेटा आपको अनावश्यक विस्तार से, मतलब आप विस्तार से कहिए, अपनी बात को प्रकट कीजिए, प्रस्तुत करिए, लेकिन अनावश्यक बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही जो भी आपका विषय है, आपको पूर्ण रूप से पूरा जो आपका केंद्र है वो आपको अपने विषय पर ध्यान देना है। शब्द सीमा का ध्यान में रखकर ये अनुच्छेद लिखना चाहिए। शब्द सीमा, जैसा कि बेटा 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त करने होते हैं अनुच्छेद में, तो हमें बेटा अनुच्छेद लिखते समय हमेशा अपनी शब्द की सीमा को ध्यान में रखना चाहिए। अनुच्छेद बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बेटा अनुच्छेद में हम जो भी विचार व्यक्त करते हैं वह संक्षेप रूप में व्यक्त करते हैं। तो हमें अपने अनुच्छेद लिखते समय बेटा शब्द सीमा का पूरा ध्यान देना चाहिए। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। पूरे अनुच्छेद में बेटा एक ही रूपता होनी चाहिए। हमें अपनी पूरी बात एक ही सार में व्यक्त करनी चाहिए। विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए, मतलब कि आपको अनुच्छेद जो लिखना है वह कड़ियों में नहीं होना चाहिए, पूरे में एक रूपता होनी चाहिए। और विषय से संबंधित, अगर आपका कोई विषय ऐसा है बेटा और अगर आप उस विषय से संबंधित कोई सूक्ति कहते हैं या कोई कविता की पंक्ति का प्रयोग करते हैं, तो आपका जो अनुच्छेद है बेटा वो आकर्षक भी होगा, प्रभावशाली भी होगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा। तो आपको जो अनुच्छेद लिख रहे हैं बेटा, तो आप उस विषय से संबंधित सूक्ति या कविता की पंक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्लास 7 बेटा आप ये फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, इसलिए अनुच्छेद किसे कहते हैं एक बार और समझ लीजिए। अनुच्छेद जो है बेटा वह निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। जैसे निबंध विस्तृत रूप में होता है, आप अपने विचार को विस्तार से व्यक्त करते हैं, लेकिन अनुच्छेद में बेटा अपने विचार को, अपने भाव को संक्षेप रूप में व्यक्त किया जाता है। इसमें किसी विषय पर 80 से 100 शब्दों का प्रयोग करना होता है, मतलब 80 से 100 शब्दों में ही अपने विचार प्रकट करने होते हैं। अनुच्छेद लिखते समय पहले बेटा हमें अपनी रूपरेखा, जो विषय प्राप्त हुआ है उसकी रूपरेखा और संकेत बिंदु बना लेना चाहिए। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करना चाहिए। जो आपको विषय दिया गया है उसके एक ही पक्ष के बारे में अपने विचार प्रकट करने चाहिए, एक ही पक्ष के बारे में बताना चाहिए। आपके अनुच्छेद की जो भाषा है वह सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, और साथ ही ऐसे वाक्यों का प्रयोग कीजिए, ऐसी भाषा का प्रयोग कीजिए जो कैसा हो, प्रभाव डालता हो, प्रभावशाली हो। एक ही बात को बार बार फेर बदल के बेटा दोहराना नहीं चाहिए। अनावश्यक आपको अनुच्छेद संक्षेप में देना है, कम शब्दों में देना है, तो अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए, मतलब अनावश्यक विस्तार से बढ़ाना नहीं चाहिए कि आप लिखते जाइए, लेकिन जो बात का आपका मेन विषय है वो हट जाए, नहीं, आपको अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, लेकिन अपना पूरा केंद्र अपने विषय को ही बनाना चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रख करके ही अनुच्छेद लिखना चाहिए। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। पूरे अनुच्छेद में बेटा एक रूपता ही होनी चाहिए, एक रूप में होना चाहिए। विषय से संबंधित सूक्ति और कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो क्लास 7 ये है बेटा आपका अनुच्छेद लेखन। आज आपको बेटा 2 विषय पर अनुच्छेद लिखना है, एक तो मोबाइल के दुरुपयोग और दूसरा मन की चंचलता। तो क्लास 7 आज बेटा आप ये पढ़ेंगे भी, और आप साथ में ये दोनों जो आपको विषय मिला है आप उस पर अनुच्छेद भी लिखेंगे।